गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। और अभी ना जस्ट मैं शावर लेकर आई हूँ। सुबह के ये टाइम था, 8:15 का टाइम हुआ होगा। मैं शावर लेकर आ गई थी। तो वैसे तो यूजुअली जो है ना मैं शावर जो है सारा काम ख़त्म होने के बाद ही लेती हूँ। बट क्या था, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मेरा था कल फास्ट। तो जब फास्ट रखते हैं ना तो उससे नेक्स्ट डे जो है ना आपको नहाकर ही कुछ खाना पीना होता है। तो इसलिए बस मैं सुबह सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले शावर लेने चली गई थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना था और हस्बैंड को फिर 8:30 बजे तक जो है ना अपने ऑफिस में बैठना होता है। बट मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि ठंड की वजह से मेरी आँख नहीं खुल पाई। मैं उठी ही 7:45 थी, तो इसलिए ना सब कुछ बस लेट हो रहा था। और मैं फटाफट से जो है ना यहाँ पर सब कुछ कर रही थी, जल्दी जल्दी से जो है फेस को मॉइस्चराइज़ किया, हेयर कॉम के और जैकेट वगैरह पहनी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस सब कुछ ना फटाफट हो रहा था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मतलब मैं और लेट हो गई ना तो हस्बैंड को फिर और ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। तो बस मैं अपने जो है जैकेट वगैरह पहनकर आई और सीधा जो है बाहर से मिल्क उठाकर किचन में आ गई थी काम करने के लिए, नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो वो तो ये अच्छा है कि मैं अपने नाश्ते की प्लानिंग जो है एक रात पहले ही कर लेती हूँ। तो पहले से ही पता था कि आज जो है ना पनीर के पराठे बनने वाले थे। और थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने जब तक मैं जो है नहा रही थी उन्होंने जो है ना प्याज कट कर दी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम कर दिया था, क्योंकि आजकल जो है मेरी आंखों में वैसे ही पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, पता नहीं जुकाम की वजह से किस वजह से। तो प्याज को देखकर तो और भी ज़्यादा पानी आने लगता है। तो हस्बैंड ने जो है ना इतना प्याज कट कर दी थी, तो मेरा एक काम जो है ना तब तक थोड़ा मतलब कम हो गया था। तो बस मैं आई और सबसे पहले जो है ना मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आटा जितनी देर रखा रहेगा ना और मतलब जितना जितना टाइम उसको सेट होने के लिए मिलेगा उतने ही अच्छे से पराठे बनेंगे, उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने आटे में डाली थी अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाला था और यहाँ गुनगुने पानी से जो है ना आटे को अच्छे से गूँथ कर लगा रही हूँ मैं। अच्छे से जो है ना मैंने मतलब आटे को गूँथ लिया था। मोस्टली जो है ना मैं इतने अच्छे से गूँथती नहीं हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था आटे को सेट करने के लिए। तो इसलिए मैं अच्छे से जो है ना उसको गूँथ के रख दिया था। अब जो पनीर था ना उसको ग्रेट कर रही हूँ मैं फटाफट से। और ये जो मतलब डेयरी वाला पनीर आता है ना, मतलब जो खुले में मिलता है आपको, पीस मिलते हैं जो, तो ये पनीर जो है ना मुझे पराठे बनाने के लिए कम अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा गीला गीला रहता है। तो मतलब मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि वो जो पैक्ड पनीर आते हैं ना अमूल वगैरह के, उनके पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट कर लिया था पनीर, उसके साथ ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी थी। और हस्बैंड ने प्याज इतनी सारी कट कर ली थी ना, तो फिर मुझे उसमें से कुछ बचाकर दोपहर के लिए रख दी थी कि जब सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनेगा उसमें डल जाएगी। तो बस उसमें मैंने जो छोटे मोटे मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, सॉरी, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब ऐड कर लिए थे, नमक भी ऐड कर लिया था। अब हैंड की हेल्प से ना उसे मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही घी में पराठे बनने थे। तो आपको तो पता है ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम तो क्या, घी भी जो है ना बुरी तरह से जम जाता है। तो बस उसको मैंने थोड़ा सा ना गैस पर मेल्ट कर लिया था, उसको एक बाउल में निकाल लिया था। अब जो है ना बस तवा मैंने रख दिया था और हस्बैंड भी बस नहा कर आ गए थे, वो दीपक वगैरह जला रहे थे और मैंने जो है पराठे बनाने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। वैसे तो ज़्यादा पराठे बनते नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी सिर्फ 2 पराठे खाते हैं और एक मैंने खाया था आज, और डुग्गू ने भी एक मतलब एक से कम ही खाया था। तो 2 पराठे आज ना हमारे बच गए थे, क्योंकि मैं टोटल 5 पराठे बनाती हूँ हम तीनों के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है पराठे बेल लिए। और मैंने जो है ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि अगर मतलब आप समझते हो तो वीडियो बनाने में ना आपका काम जो 15 मिनट में होता है ना वो आधे घंटे में होता है अगर आप वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए फिर क्योंकि मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो बनाई नहीं। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह हम सबका हो चुका था। डुग्गू थोड़ा लेट उठा था, डुग्गू की स्टोरी भी आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने क्या, जब मैं मसाले डाल रही थी ना अपने पनीर में, तो मैंने देखा था जो मेरा स्पाइस बॉक्स है वो थोड़ा गंदा भी हो रहा था। और उसके मोस्टली सभी जो कटोरियाँ होती है ना मसाले ख़त्म हो गए थे, बस 2 बचे थे, एक जीरा और अजवाइन। तो वो कटोरियाँ मैंने ऐसे ही रख दी थी और सारे स्पाइस बॉक्स को मैंने धुलने के लिए रख दिया था। और अभी जो है मलाई भी निकाल ली थी मैंने, जो दूध था कल का उसकी जो मलाई बची हुई थी। और देखिए मेरा जो जार है जिसमें मैं मतलब मलाई इकट्ठा करती हूँ वो फुल हो गया था, तो इसको जो है ना आज मुझे लगाना है इवनिंग में।
तो अभी मैं डुग्गू की स्टोरी कह रही थी ना, आपको बताऊंगी। तो कल मेरा फास्ट था ना, तो डुग्गू ने मुझे जिस तरह से खाते हुए देखा ना, उसने कल ही मुझे बोल दिया था कि मम्मी कल मेरा फास्ट रहेगा। तो वो जैसे ही उठ के आया ना, मतलब उसे इतना याद था, उसने कहा कि आज मेरा फास्ट है। और वो ना उसी तरह से प्लेट सजाकर उसने अपनी प्लेट में एक बनाना रखा, एक एप्पल, 2 उसने मुझसे तिल वाले लड्डू लिए और उसने बिस्किट भी रखे थे साथ में, और कहा कि अब जो है ना मेरा फास्ट है, मैं यही खाऊंगा। तो तब तो मैंने भी उसे वो खाने दिया था। तो उसने एप्पल तो हाफ ही खाया था, लड्डू और बनाना खा लिए थे। तो मुझे एक संतुष्टि हो गई थी कि चलो बच्चे ने कुछ तो खा लिया है। पराठा उसने जो है 12 बजे के करीब खाया था। तो उसके बाद जो है मैं बेडरूम में आ गई थी। आज मुझे चेंज करनी थी बेडशीट। तो जिस दिन बेडशीट चेंज करते हैं ना, उस दिन मतलब मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे हमें नहाने के बाद एक फ्रेश फील होता है ना, उसी तरह से ना मुझे बेडशीट चेंज करने के बाद अपने बेडरूम को देखना ना काफ़ी अच्छा लगता है। बेडरूम ना मुझे अपना बड़ा फ्रेश लगता है। और विंटर्स में तो ना बेडशीट चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो धूप नहीं निकलती है, तो जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज़ समर में तो ना मैं वीक में 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने बस अपनी ब्राउन वाली बेडशीट हटा दी थी और ये ब्लू वाली डाल दी है। ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अपनी ब्राउन वाली से। इसमें ना जो छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, ये ना मुझे देखकर ना इस बेडशीट को अलग ही खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पर बेडशीट को बिछा रही हूँ। और जो वुलन बेडशीट होती है ना, इनको बिछाना एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अगर आप उनको चारों तरफ से दबाएंगे नहीं ना, तो फिर ये ना इधर उधर फिसलने लगती हैं। तो इसलिए मुझे ना इनको चारों तरफ से ही दबाना पड़ता है। तो दबाने में ना मतलब काफ़ी जो है एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। तो मैं कोम की हेल्प से ना यहाँ पर बेडशीट को अंदर दबा रही थी और बस बेडशीट हो चुकी थी रेडी। अब जो है मैं यहाँ पर पिलो वगैरह रख दूँगी और जो बेडशीट थी उसको धुलने के लिए डाल दूंगी। एक लोट मेरा चल रहा था कपड़ों का। वैसे तो धूप निकली नहीं थी, बट पता नहीं क्यों मुझे ना सुबह से ही फीलिंग आ रही थी कि धूप निकलेगी। तो इसलिए मैंने ना आज 2 लोट लगाए। तो पहले जो कपड़े जो घर में पहनने के होते हैं, मतलब जो डेली ही निकलते हैं, वो धुले जा रहे थे। तो अभी तो बेडशीट मैंने ऐसे ही उठाकर रख दी थी। सोचा था कि अगर धूप निकलने के थोड़े से भी आसार लगे तो मैं बेडशीट धुल दूंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना, ये जो रनर डला रहता है मेरे यहाँ टेबल पर, ये भी ना काफ़ी दिनों से बहुत गंदा हो रहा था। तो फिर मैं सोचा बेडशीट के साथ ना आज इसको भी डाल दूंगी। तो बस वही हटा लिया था। और आप अपना मतलब कवर वगैरह कहीं पर कैसे भी डाले रहो, लेकिन फिर भी जो है ना कवर के अंदर भी धूल चली ही जाती है। तो मेरी भी इस टेबल पर ना काफ़ी सारी धूल हो रही थी नीचे की साइड। तो बस सारी चीज़ों को ना जब कवर हटा तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और अभी जो है स्टैंड था ना, वो अंदर ही रहता है मेरा 2 दिन से। तो ना मतलब ये बेचारा बाहर गया ही नहीं है, बालकनी की शक्ल तक नहीं देखी इसने। तो अभी जो है ना, बस मैं वही देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े सूखे हैं। तो बहुत कम कपड़े सूखे थे, जो कॉटन के थे ना वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। और ये जो मैं अंदर से लेके आ रही हूँ, ये कल के सूखे हुए कपड़े थे। तो बस वो कपड़े तो जो मैं अभी बेडरूम में रख आ गई थी, क्योंकि बेडरूम क्लीन हो चुका था और स्टैंड को मैंने बालकनी में रख दिया था। जो कपड़े धुले जा रहे हैं ना, वो उस पर स्टैंड पर डलेंगे। तो थोड़ा सा वेदर मतलब लगने लगा था कि हाँ जो है धूप निकल जाएगी, मतलब थोड़ा सा गर्माहट सी भी थी मौसम में। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं अभी किचन जो है ना, मैंने पहले पूरी तरह से क्लीन नहीं की थी, क्योंकि आज मुझे इस वाले कॉर्नर की जो है क्लीनिंग करनी थी। तो जिस रैक पर ना मेरी चाय पत्ती वगैरह ये रखा है, मतलब छोटा सा टी स्टेशन है मेरा, ये ना मैं 1-2 दिन से देख रही थी। इसमें ना एक तो मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ से पत्ती के जो दाने होते हैं ना, वो गिरे हुए थे और मतलब धूल वगैरह भी हो गई थी। मुझे इसे क्लीन किए हुए कुछ टाइम हो गया था, ध्यान ही नहीं रहती थी। या फिर जो है ना सर्दियों में कुछ ना कुछ काम, मतलब एक तो दिन छोटा होता है ना, तो इतना मतलब ध्यान भी नहीं जाता है। तो फिर आज मैंने सोच लिया था कि आज मुझे इसे क्लीन करना ही है, ठंड लगे या कुछ भी लगे, क्योंकि मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो फिर चाहे भयंकर ठंड हो या भयंकर गर्मी हो। तो बस इसको जो है ना, मैंने सारा सामान निकाल कर पहले गीले कपड़े से रैक को क्लीन किया, फिर सूखे कपड़े से क्लीन किया, और जहाँ ये रखी रहती ना उस एरिया को भी मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो सारी चीज़ों को जो है मैंने जो भी इसमें रखे रहते हैं उनको भी क्लीन कर दिया था, और उनके जो है ना थोड़े से प्लेस भी चेंज कर दिए थे। तो मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों को देखकर, इसलिए ना मैं चीज़ें जो है ना चेंज करती रहती हूँ किचन में। अभी सोच रही थी कि किचन की जो सेटिंग है ना वो भी थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। तो देखते हैं कब तक चेंज हो पाती है। आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप तो मेरे जो है यूट्यूब की मेरी फैमिली है। मेरे जो व्लॉग हैं वो डेली देखते हैं, तो आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है।
तो बस सारे काम हो गए थे। तो अभी ना जैसे कि मैंने कहा, मैंने शावर तो मॉर्निंग में ही ले लिया था। तो सुबह इतनी हबड़ा दबड़ी थी ना कि मैंने अपने बाथरूम को क्लीन नहीं किया था, जो मैं डेली करती हूँ, जैसे वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करना और बाथरूम का फर्श वगैरह क्लीन करना, वो रह गया था। तो अभी जब सारे काम हो गए थे तो मैं बस यहाँ सीधा आ गई थी बाथरूम में। वॉश बेसिन वगैरह मैंने क्लीन किया ब्रश की हेल्प से, और फिर जो यहाँ पर मैं स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ ना, उससे मैंने जो मिरर लगा हुआ है ना उसको भी क्लीन कर दिया था। क्योंकि जब बाथरूम में हम नहाते हैं ना गर्म पानी से, तो जो स्टीम होती है ना वो सारी ग्लास वगैरह पर जो है जम जाती है, तो फोक फोक सा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है मिरर में। तो मैंने बस उस कपड़े की हेल्प से जो है ना मिरर को भी क्लीन कर दिया था, साथ में जो नीचे कैबिनेट बनी हुई है उसको भी क्लीन कर दिया था। उसी के बीच में जो है मुझे आवाज़ आई कि मशीन बुला रही है कि मैं बंद हो चुकी हूँ, कपड़े फैला दो। तो मैं बस सीधा पहले जो है भागकर वहाँ गई और कपड़े लेकर आ गई थी सीधा जो है बालकनी में। तो वैसे तो आप देख रहे होंगे, लग नहीं रहा है बिल्कुल भी फोक फोक है कि धूप निकलेगी, बट थोड़ी देर बाद ही ना धूप निकल गई थी। मैं कपड़े डालकर ही आई थी और मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए होंगे, धूप निकल गई थी। और मतलब इस तरह से धूप निकली थी आज की, जो वेदर था ना वो थोड़ा गर्माहट वाला था। मतलब जब अंदर से मैं बालकनी में जा रही थी ना तो थोड़ी गर्माहट थी वेदर में, तो इसलिए जो है ना आज काफ़ी सारे जो है मेरे कपड़े सूख गए थे। और जब धूप निकली ना तो फिर मैंने क्या किया, जो कपड़े सूखे हुए नहीं थे ना, जो मैंने स्टैंड पे से उतार कर अंदर कमरे में डाले थे, वो भी मैंने बाहर लाकर डाल दिए थे। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो जिस वजह से जो है ना मेरे कपड़े काफ़ी हद तक सूख गए थे, काफ़ी सारे सूख गए थे। जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं ना, या जैसे जो ज़्यादा हैवी, जैसे डुग्गू की स्वेटर थी वो हैवी थी तो वो नहीं सूखे थे, वरना जो हल्के फुल्के कपड़े थे ना वो सारे सूख गए थे। तो बस जब मैं कपड़े फैलाने गई थी उससे पहले जो है ना मैं सारा क्लीन कर गई थी बाथरूम, जो बाथरूम का फर्श वगैरह है वो सब। उसके बाद जो है ना, एक होता है ना कि जैसे मैं डेली काम होने के बाद शावर लेती थी तो खुद ही मतलब फ्रेशनेस आ जाती थी, बट आज मैं पहले ही नहा ली थी। तो फिर मैं जब कभी ऐसे पहले नहा लेती हूँ ना, तो मैं सारा काम हो जाने के बाद एक बार फेस वॉश ज़रूर करती हूँ, उससे ना अच्छा सा फील होता है मुझे। तो बस, और सुबह वैसे भी मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से ही अपना फेस वॉश किया था। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश कर रही हूँ अपना। और सर्दियों में और जब बरसात होती है ना तो बाथरूम में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मेरे बाथरूम में भी ना कल से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो फिर घर पर ना वो रखा हुआ था जो कार फ्रेशनर होता है ना वो, तो फिर मैंने बाथरूम में थोड़ा सा वो स्प्रे कर दिया था, तो जिससे जो है कि मेरे बाथरूम में काफ़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस आ गई थी। वो जो अजीब सी स्मेल आ रही थी ना वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर से जो है मॉइस्चराइज वगैरह कर लिया था, क्योंकि फेस वॉश से फेस वाश मतलब फेस क्लीन किया था ना, तो फिर से जो है स्किन ड्राई हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है मॉइस्चराइज करके सॉक्स वगैरह पहन लिए थे। और जो ये कपड़े सूखे हुए थे ना कल के, इन्हें जो है ना मेरे पास थोड़ा टाइम था अभी, तो मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी, नहीं तो फिर शाम तक ना ये पड़े रहेंगे, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़ों को फटाफट से फोल्ड कर लूँगी। और आज मतलब कपड़े काफ़ी सारे सूख गए थे ना, तो एक तसल्ली सी हुई थी। मतलब कपड़े सूख जाए ना तो काफ़ी अच्छा सा लगता है, फिर आप जो है ना नेक्स्ट डे कपड़े धुलने की सोच भी सकते हैं। लेकिन जब कपड़े सूखते नहीं है ना तो फिर मतलब ये होता कि धुले ना धुले कहाँ फैलाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े फोल्ड करके मैं फिर अपने जो है और कामों में लग जाऊंगी। और बस अब इस व्लॉग का एंड भी जो है हम यहीं पर कर देते हैं। आई होप आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा।